चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 4 मई 2025 को भारत के लिए रवाना होगी। इस संस्करण में चेन्नई, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची से मुंबई पर 4 दिन आप क्रूज पर बिता पाएंगे तथा शिरडी साईं बाबा और मुंबई जा पाएंगे। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। तीर्थ स्थलों का यात्रा कर आप भी अपने जीवन को सफल कीजिए। पार्वती पते नमः। 3 सप्ताहों की भारत यात्रा के अंतर्गत तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के भक्तों की टोली अब अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान हुई, यानी रामपुर से होते हुए अगला पड़ाव ऋषिकेश है। पर वहां पहुंचने से पहले हम पहाड़ों के इन पथरीले रास्तों से एक बार फिर गुजरे। इस प्रांत में अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम होते हुए दिखता है। ये 2 नदियां साथ साथ बहती हुई भी अलग अलग हैं। और अपनी शीतल धारा से इलाके के जनजीवन को सींचती हैं। भारत को देवभूमि भी कहती है और यहाँ हर नदी पहाड़ पर मंदिर व धाम है तथा भगवान का वास है। ऋषिकेश की ओर बढ़ते हुए इस पर्यटन शहर का परिदृश्य दूर से ही दिखने लगने लगता है, जहां इन 2 विशाल नदियों में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियों को करने के लिए देश विदेश से आगंतुक आते हैं।
पर इससे पूर्व हम इसके आसपास एक छोटे व शक्तिशाली मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों को महादेव के अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम हैं गुप्त काशी में। नमस्कार मॉरिशस, मैं डॉक्टर देवेंद्र साली, हिंदू तीर्थ यात्रा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इंडिया का। प्रकाश रामधन जी हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट। सभी मॉरिशस वासी हम लोग आज सवेरे निकले हैं और अभी आप पहुँचे गुप्त काशी में। यहाँ भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर मौसम बना हुआ है आज, ठंड भी लग रही है और हल्का सा सूरज का रोशनी भी निकला हुआ है। सभी मॉरिशस वासियों को मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय महादेव, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, जय पशुपतिनाथ। मान्यता के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के बाद उन पर कुल हत्या और गुरु हत्या का पाप लगा और श्री कृष्ण के कहने पर वे प्रायश्चित हेतु महादेव की खोज में गुप्त काशी पहुंचे। यहाँ पर हमारी टोली भी सवेरे सवेरे दर्शन करने पहुंचे। गुप्त काशी में श्री अर्धनारीश्वर मंदिर की बहुत महत्ता है। मान्यता है कि जो यहाँ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा संपन्न करता है, उन्हें पितरों का व भगवान शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।
मंदिर के दोनों तरफ गंगा और यमुना नदी का जल बहता है। और इस कुंड में से भक्त उसी जल को लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रयायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिलवम शिवार्पणम। ये जब जो है महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो पांडवों पे ब्रह्महत्या गोहत्या का पाप लग गया था। उन्होंने अपने भाइयों का गुरुओं का वध कर दिया था युद्ध में। तो युद्ध के पश्चात आपके लिए वे लोग वेद व्यास जी के पास गए। तो वेद व्यास जी ने कहा आप जो है हिमालय की ओर जाइए, वहाँ पे तब ध्यान कीजिए, तो भगवान शिव शंकर आपको दर्शन देंगे, तो आप अपने पापों से मुक्ति पालोगे। तत्पश्चात जो है पांडव लोग जो है इस क्षेत्र में आए। यह जो है पूरा क्षेत्र जो है चारों ओर हिमालय से गिरा हुआ था, पूरा बर्फ ही बर्फ था चारों ओर। तत्पश्चात पांडव लोग यहाँ पे आए। उन्होंने भगवान शिव शंकर की आराधना की, अर्चना की, पूजा की। लेकिन भगवान शिव शंकर जी इतने क्रोधित थे कि वे जो है आसानी से दर्शन दे देते। तो कलयुग में सतावी सभी लोग जो है पाप करने बैठ जाते। इसीलिए भगवान शिव शंकर जी यहाँ पे छिप गए। जैसे ही छिपे तो स्वयंभू लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो गए। जैसे ही छिपे, गुप्त हुए, तो स्वयंभू लिंग का आकार ले लिया। वे तो छिप गए। तब जाके पांडवों को आकाशवाणी हुआ कि पांडव यहाँ पे किसी सूखे फल का दान करो, नारियल का पूजन अर्चन करो, उसके अंदर सोना चांदी हीरा मोती माणिक रख करके नाम गोत्र से पूजन अर्चन करो। तब पांडवों ने यहाँ पे ये नारियल का नाम गोत्र से पूजा अर्चना की। तब माता पार्वती पांडवों पे प्रसन्न हुई और माँ ने पांडवों को अर्धनारीश्वर, आधा शिव और शक्ति के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विशेष पूजा किया जाता है। यहाँ पर क्यों? तो ये विशेष पूजा जो है उसी का विधान है। जब जो है पांडवों ने नारियल का पूजन अर्चन किया, क्योंकि भगवान शिव शंकर जी तो छिप गए थे, वो दर्शन नहीं दिए। तब पांडवों ने जो है माता पार्वती को जो है आग्रह निवेदन करने के लिए जो है यहाँ पे नारियल का पूजन अर्चन किया। तब माता पार्वती पांडवों पे प्रसन्न हुई और माँ ने पांडवों को अर्धनारीश्वर, आधा शिव, शक्ति के रूप में दर्शन दिया है। तो नारियल का पूजन जो है विशेष पूजन होता है यहाँ पे। तो ये है उसकी विशेषता। देश विदेश से जो है यहाँ पे आते हैं भक्त लोग, जो है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। चुनरी भी चढ़ाते हैं। माता पार्वती का जो है जो अर्धनारीश्वर का मंदिर है, वहाँ पे चुनरी चढ़ाते हैं। यहाँ पे दो धाराएं हैं, ये गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। जो भगवान का लिंग है उसके दाएं बाएं भाग से दोनों धाराएं बहती रहती हैं। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में हल्का गर्म पानी। इस एरिया के जितने भी लोग हैं, खाना बनाने से लेकर पीने तक का सब पानी यही यूज करते हैं। दोनों का स्वाद भी अलग अलग है, एक का मीठा है, एक के खारा है पानी है। तो अलग अलग जो है धाराएं हैं ये। चाची, हमने की बोले अभी तू एगो पूजा में भाग लेला,
ये पूजा काहे कर अभी? ये हमनी के पूर्वज लोग के करनी सा जो लोग के बहुत वो लोग के पाप जितना हो रहा सब मुक्ति मिल जाई और इनके सब परिवार जब सुखी संसार से बसी। भगवान के दर्शन कर रही हैं। यहाँ पर भगवान के दर्शन करला से बहुत खुशी मिलल। जैसे जननी सकी शिव जी यहाँ पर ही छुपल रहल, उनका दर्शन करला, उनका दर्शन करनी बहुत भाग्य से। और ये हमार इच्छा रहल कि जैसे पहली बार 4 धाम में आल है हमार ऐसे ही निमन से सफलता प्राप्त हो जाए। आप यहाँ पर पहली बार आई हैं? मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। 4 धाम यात्रा हमारी अब बद्रीनाथ का दर्शन करके पूरी हो गई। उसके पहले बाबा नाथ के भोलेनाथ के चरणों में हमने अपना शीश नवाया, उनसे आशीर्वाद लिया, अपने पूर्वजों को भी जल चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे को आज इतना अच्छा सौभाग्य मिला। और विशेषकर अभी हम पितृ पक्ष में हैं, इस पक्ष में आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आज का दिन मेरे लिए विशेष रूप से ज़्यादा अच्छा है कि आज मेरे फादर इन लॉ का दिन है। आज उनकी तिथि है, आज उनका श्राद्ध है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उनके तिथि वाले दिन मैं यहाँ उनको अपना सब कुछ अर्पण करने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। 3 धाम हमारे हो गए, 4था धाम केदार बद्री है। हम बद्री करके घर को जाएंगे और अच्छा लग रहा है। और कोई प्रभु की कृपा इतनी रही, कहीं हमें तकलीफ नहीं हुई। हम क्या ही बोला कि यहाँ आके तोहरा कैसे बुझाल? पहले नमस्ते सभी को। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमने पितृदान भी किए और यहाँ पर माता पार्वती का दर्शन की। और कहते हैं कि यहाँ पर जिसकी दर्शन करने से ये सब कुछ मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर शिव जी आए थे, शिव जी आकर यहाँ पर अंतर्धाम हो गए। वैसे तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वे मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। पर यहाँ नारियल से उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज से 5000 साल पहले जब कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने जो है अपने गुरु को मारा था, अपने भाइयों को मारा था। तब जो है पांडवों पे गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या का जब उन पे पाप लग गया, जब उन पे पाप लगा तो अपने पापों का उद्धार करने के लिए, अपने पापों का निवृत्त करने के लिए वो भगवान कृष्ण के पास गई कि आपने हमसे इतनी बड़ी जो महाभारत का युद्ध कराया, हमारा मन जो है राजपाट में नहीं लग रहा है। हमारे पूरे जो है परिवार में कई प्रकार की चिंताएं हो रही हैं कि हमने गुरु को मारा, भाइयों को मारा, हजारों बेजुबान प्राणी मारे, तब हमको राजपाट मिला। तब जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि आप भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की शरण में जाओ, वही आपको जो है इस पाप से जो है मुक्त करेंगे। तब पांडव जब यहाँ पे आए, यहाँ पे भगवान ने जो है अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को यहाँ पे दर्शन दिया था और पांडवों को आकाशवाणी किया था कि आप एक नारियल ले लो, नारियल के अंदर आप यथाशक्ति गुप्त दान करो और ये जो जौ तिल है ये यहाँ पे गंगा जमुना जो 2 धारा है, इस धारा से अपने पितरों का, गुरु का, उनका यहाँ पे पितृ तर्पण करो और ये स्वाग जो है माता पार्वती को यहाँ पे उनका अर्पित करो। तब आपकी इस पाप से जो है मुक्ति मिलेगी। तब आपके घर में सुख समृद्धि सारी मनोकामना जो है पूर्ण होगा, आपके सारे पाप कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तब से यहाँ पे नारियल का दान होता है, पितरों को जल दिया जाता है। अपने जो गुरु मारे, भाई मारे, यहीं पे पांडवों ने जो है ये पितृ तर्पण करके उनके घर में सुख समृद्धि सारी मनोकामना उनकी जो है पूर्ण हो गई थी, सारे कष्ट जो है दूर हो गए थे। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर, यहाँ से गुजरते हैं और ये जो थाली है वो लेकर आते हैं, तो ये इस सुविधा के बारे में बताइए, कब से ये जो है यहाँ पर बेचते हैं? ये काफ़ी साल से बेचते हैं। पहले तो 1-2 दुकान होते थे, अब तो काफ़ी दुकान है। पहले एक ही दुकान होती करते थे। पहले ये थाली नहीं होते थे, पहले एक थोड़े ऐसे पत्ते में ले जाते थे, चंदन और केवल ये चंदन और अक्षत ले जाते थे। अब धीरे धीरे जैसे मानव का तरक्की हो गई, अब मानव ने जो है ऐसे ऐसे ये फूल वगैरह वगैरह सब भगवान को जो है अर्पित करने लगे। और ये नारियल का गुप्तदान भी जो है अभी से पहले, उसके जो है पहले ज़माने में केवल ये फूल अक्षत चंदन वगैरह करते था भगवान को। श्री अर्धनारीश्वर मंदिर में दर्शन के बाद
तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की टोली को यहाँ के छोटी छोटी दुकानों से यहाँ के चटपटी व्यंजन व मिठाइयों को खरीदने का भी अवसर मिला। यानी यहाँ आध्यात्मिकता से लेकर स्थानीय खान पान की झलक भी मिला। इसके बाद हमारा कारवां निकला ऋषिकेश के लिए। चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। चार धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।